तुम्हें लग रहा हो कि तुम बहुत ज़्यादा आलसी हो भाई, तुमसे काम नहीं हो पाता, काम करने के टाइम पे भाई तुम्हारा मूड नहीं लगता, तुम बहुत ही ज़्यादा आलसी हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम एक्चुअली में आलसी नहीं हो, तुम जस्ट थके हुए हो। अब होता क्या है ना, अगर तुम अच्छे खासे टाइम तक ठीक है 5 घंटे की 6 घंटे की नींद मारने लग जाते हो, तुम्हारा दिमाग टायर्ड रहता है। लेकिन अगर तुम ये अच्छे खासे टाइम तक करते हो, लाइक स्लीप डिप्राइव्ड रहते हो, 5 घंटे की 6 घंटे की नींद मारते हो, तुम्हारे दिमाग को एक्चुअली वो 5-6 घंटे की नींद की आदत पड़ जाती है इन अ बैड वे। उसे लगता है कि भाई ये नॉर्मल है, इतना टायर्ड रहना, इतना एग्जॉस्टेड रहना नॉर्मल है। लेकिन जब तुम स्विच करते हो, ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे तुम स्विच करते हो, ठीक है, उस 5 घंटे की 6 घंटे की नींद को स्विच करते हो टू 8 आवर्स ऑफ स्लीप मिनिमम, ठीक है। कम से कम 8 घंटे की नींद लेते हो, ठीक है, और हर रोज लाइक एक ही टाइम के ऊपर सोना चालू कर देते हो, ठीक है। तुम्हारी लाइक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, तुम्हारा मोटिवेशन लाइक अच्छा खासा आने लग जाता है, तुम्हें टायर्ड कम फील होता है, तुम अच्छे खासे टाइम तक काम कर पाते हो, ठीक है, तुम्हें आलस आना बंद हो जाता है बेसिकली। सो मैं यही बोलूंगा कि हमेशा ट्राई करो कि तुम 8 घंटे की नींद एटलीस्ट ले पाओ। ऑब्वियसली तुम हर बार ले नहीं पाओगे, लेकिन लेने का टाइम लाइक ट्राई करो। एंड अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, रफली हर रोज एक ही टाइम पे सोने का भी ट्राई करो, ठीक है। वो भी तुम हर रोज कर नहीं पाओगे, कुछ टाइम्स पे ऑब्वियसली लाइफ तुम्हारे ऊपर कुछ चीजें थ्रो कर देगी, कभी तुम्हारे ऊपर वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा, लेकिन भाई ट्राई करो कि एटलीस्ट तुम ये चीज मेंटेन कर पाओ और अच्छे खासे टाइम तक कर पाओ। नाउ द थिंग इज वेरी सिंपल भाई, काम करना एक्चुअली में उतना ही हार्ड है, लेकिन बाकी सारी चीजें करना बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। अगर तुम पुराने टाइम के अंदर बोर हो रहे होते, ठीक है, सो तुम क्या करते, तुम बैठ के कुछ तो भी चीज के ऊपर सोचने बैठ जाते भाई कि मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से एंटरटेनमेंट ले सकता हूँ, या फिर भाई ये हो जाता क्या होता, वो होता क्या हो जाता, तुम इमेजिनरी सिचुएशन इमेजिन कर रहे होते। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी अगर हमें बोरियत हो रही है भाई, हम 1 सेकंड के अंदर स्मार्टफोन उठा रहे हैं और भाई रील स्क्रॉल करना चालू, शॉर्ट स्क्रॉल करना चालू, एंड कोई भी सोर्स ऑफ मीडिया कंज्यूम करना हम चालू कर डालते हैं, ठीक है। अब इससे होता क्या है ना, इतना सारा मीडिया कंज्यूम करने से बहुत ज्यादा डोपामीन मिलता है, एंड डोपामीन से बेसिकली तुम्हें मोटिवेशन आता है। लेकिन वो मोटिवेशन तुम्हें आना चाहिए था भाई, वो जो ड्राइव आनी चाहिए थी, वो जो मजा आना चाहिए था, वो तुम्हें आना चाहिए था काम करने के टाइम पे। अब अगर तुम सारा डोपामीन यहाँ से ले लोगे तो भाई तुम्हें काम करने के अंदर मजा क्या आएगा। तो थिंग इज, जब तुम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हो, जब तुम कोई काम कर रहे होते हो ना, सो भाई तुम्हें उस काम करने के टाइम पे भी डोपामीन मिलता है, तुम्हें रिजल्ट्स देखने के टाइम पे भी डोपामीन मिलता है। एंड ये डोपामीन जो है भाई, तुम लाइक जब यूज करते हो, सॉरी मतलब तुम जब काम कर रहे होते हो, तुम्हें ये डोपामीन मिल रहा होता है। लेकिन तुम अगर सारा का सारा डोपामीन यहीं पे रील्स से ले लोगे, ठीक है, जो कि रील्स देखना इज मोर एक्साइटिंग देन डूइंग वर्क, ठीक है। तुम्हारा ज्यादा डोपामीन रिलीज होता है ये सारा मीडिया कंज्यूम करके। अगर तुम पहले ही सारा मीडिया कंज्यूम कर लो, देन उसके बाद में तुम्हें लाइक काम करने के अंदर मजा नहीं आने वाला है, ठीक है। सो रिकमेंडेड चीज यही है कि भाई तुम स्क्रोलिंग कम करो, मीडिया कंजम्पशन कम करो। पहले तुम अपना काम खत्म करो एंड उसके बाद में तुम मीडिया कंजम्पशन करो, ठीक है। एंड तुम्हें फिर काम करने के अंदर मजा आएगा, तुम ज्यादा फोकस के साथ में काम कर पाओगे, तुम्हें आलस फील नहीं होगा। एंड भाई ऑब्वियसली तुम्हें यहाँ से भी डोपामीन मिल रहा है, और अगर तुम इसके बाद में शॉर्ट्स कम स्क्रॉल करते हो तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, वहां से भी डोपामीन लेने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो डोपामीन तुम्हारे काम खत्म होने के बाद में तुमने यूज किया है।